इस वीडियो में ऑनगोइंग एक्शन यानी चल रही क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए मुख्यतः जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उपयोग होते हैं उन्हें बेसिक से एडवांस तक क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। तो देखते हैं, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कब होगा। अभी चल रही प्रक्रिया जो अभी चल रही है, यानी वह अभी किताब पढ़ रही है। सी इज रीडिंग ए बुक। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, किसी समय पर या अतीत में चल रही क्रिया, जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM यस्टरडे, यानी वे कल शाम 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में किसी समय पर चल रही क्रिया, यानी आई विल बी ट्रेवलिंग दिस टुमारो, कल इसी समय में यात्रा कर रहा हूँगा। उसके बाद इंटरमीडिएट यूज़ कब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शुरू होकर अब तक जारी क्रिया है और अभी भी जारी है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years, यानी वह यहाँ 3 साल से काम कर रहा है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अतीत की कोई क्रिया जो कोई समय तक जारी थी और फिर ख़त्म हो गई है, जैसे सी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड, उसने 2 घंटे पढ़ाई की थी उससे पहले कि वह आ जाए। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब भविष्य में किसी समय तक जारी रह रही क्रिया। बाय जून दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, यानी जून तक वे यहाँ 5 साल तक रह रहे होंगे। यूजेज में अंतर क्या है कि समय पर फोकस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्रिया उस पर्टिकुलर समय या पीरियड में चल रही होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि क्रिया का ड्यूरेशन मेंशन किया जाता है कि कब से कब तक चल रही है। समाप्ति का संकेत, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्रिया जारी है या उस समय हो रही होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, क्रिया की शुरुआत और अभी तक या किसी समय के पहले ख़त्म होने का एहसास होने दिया जाता है। कॉमन सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट का उपयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर यस्टरडे, एट नाइट या एट लास्ट नाइट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक इसका उपयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फॉर, सिंस, ऑल डे, लेटली। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बिफोर, टिल, अनटिल का उपयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बाय द टाइम का उपयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं अभी चाय पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग टी राइट नाउ। उसके बाद वे शाम को फिल्म देख रहे थे, दे वर वॉचिंग ए मूवी इन द इवनिंग, ये पास्ट का हो गया। तुम अगले घंटे में क्या कर रहे हो, ये फ्यूचर का आ गया। व्हाट विल यू बी डूइंग इन द नेक्स्ट आवर, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, यानी आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, यानी अभी भी पढ़ ही रहा है। जब तुम पहुँचे तब तक हम 30 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे। बाय द टाइम यू अराइव्ड वी हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट, यानी जब तक पहुँचे तब तक वेट ही कर रहे थे। दिसंबर तक वह यहाँ 20 साल से काम कर रहा होगा, यानी बाय दिसंबर ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर 10 years, यानी इसमें भी क्रिया चल रही है। बेसिक कंटिन्यूअस टेंस फोकस करते हैं यानी अभी चल रही क्रिया पर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फोकस करते हैं कितनी देर तक क्रिया जारी रही है, ड्यूरेशन पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग ऑनगोइंग एक्शन के लिए नहीं होता है, इसका उपयोग तब होता है जब क्रिया कंप्लीट हो गई हो। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कब होगा, जब कंप्लीट एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट, जैसे आई हैव फिनिश माई होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। इसका मतलब रिज़ल्ट क्या हुआ कि अब होमवर्क नहीं बाकी है, रिज़ल्ट मौजूद है। और लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर जैसे सी हैज़ विजिटेड पेरिस, यानी वह पेरिस जा चुकी है। उसके बाद तीसरा है स्टेटिव वर्ड विथ ड्यूरेशन। स्टेटिव वर्ड यहाँ पर कौन है, नो एक स्टेटिव वर्ड है, स्टेट वर्ब है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं बनता इसका, तो इसके अंदर परफेक्ट टेंस का उपयोग हुआ। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years।
लेकिन जब बात क्रिया अभी भी जारी है की हो तो सिंपल परफेक्ट सेम एम्बिगलिटी हो जाती है, किसी ने पूरा किया या अभी जारी है। और स्पेशल केस स्टेटिव वर्ब्स के क्या है, कुछ वर्ब्स जैसे नो, लाइक, बिलीव, ओवन को कंटिन्यूस फॉर्म में आमतौर पर नहीं लाते हैं, इसलिए ऑनगोइंग स्टेट दिखाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का ही उपयोग होता है। जैसे शी हैज़ नोन हिम फॉर ईयर्स, दे हैव ओन्ड दिस कार सिंस 2018। तो ये थी पूरी ऑनगोइंग एक्शन के लिए किसका टेंस का उपयोग होता है। पूरा कोर्स हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं फुल वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू।